इन लोगों को जो इस रैली में पहुंचे थे, जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनको यह तक मालूम नहीं था कि वो किस कार्यक्रम में आए हैं, यहां पर कार्यक्रम आखिर चल क्या रहा है, किस जो है उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अरे भाई, उन बेचारों को पता कैसे चलेगा? उनको बताया ही नहीं गया। उनको तो धोखे से बुलाया गया था कि गुरुजी के दर्शन होंगे आश्रम में, धनाना धाम में 2 घंटे गुरुजी दर्शन देंगे रात को। उनको तो बेचारों को धोखे से बुलाया गया, संगत को। उनको यह थोड़ी कहा था कि तुम्हारे कर्म फुड़वाने के लिए परशुराम की जयंती में भेजेंगे तुम्हें बसों में बैठाकर। तो एंकर कह रहा कि उस भीड़ को तो यह भी नहीं पता, यानी संत रामपाल जी के जो भगत आए थे, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनको तो यह भी नहीं पता कि आज यहां पर प्रोग्राम क्या है। तो पता कैसे चलेगा? उनको बताया नहीं गया। उनको तो सुबह जब बसों में भर भर के ठोक दिया गया रोहतक में, और वहां जाकर उन्होंने देखा होगा मंच पर परशुराम की बड़ी सी फोटो और नीचे लिखा होगा भगवान परशुराम जयंती, तब उनको पता चला होगा कि हमारे तो कर्म फोड़ने के लिए बैठा दिया गया यहां पर। तो काल ऐसे धोखा करता है, नाम गुरु जी का और भगवान परशुराम की जयंती मनवा रहा है। गया है उन लोगों को इस विषय के संबंध में भी तनिक सी जानकारी नहीं थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे लोगों को और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था। कैसे लोगों को और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था। भाई और बहनों, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह रैली चाहे कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की होती, किसी भी पार्टी की होती। इस दास के द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, मकसद केवल एक ही है कि यह समय हमारी अग्नि परीक्षा का है, अग्नि परीक्षा का। और सत्सेवक भाई बहनों को खुशी होनी चाहिए कि आप और हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी बड़ी मेहर है। हमें परमात्मा किस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों से बचा रहे हैं, काल के कहर से, काल की सूक्ष्म चाल से, साध संगति से जोड़कर, और इन शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई उस भीड़ के किस प्रकार से कर्म फुड़वाए जा रहे हैं, यह आपकी आंखों के सामने है। अब क्या होगा इन आत्माओं का आने वाले समय में? मर्यादा तो किसी की सुरक्षित है ही नहीं। गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने मर्यादा तो काल प्रेरणा से किसी की सुरक्षित छोड़ी नहीं। और आने वाले समय में बचाव किसका होगा? उसी का होगा जिसकी मर्यादा होगी। अन्यथा जिसका जैसा संस्कार है, जिएगा तो जिएगा और मरेगा तो मरेगा। परमात्मा बीच में दखल अंदाजी नहीं देगा। सतगुरु बीच में दखल अंदाजी वही देता है जो आत्मा सतगुरु की मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही होती है। उसके लिए परमात्मा शेर की तरह काल से लड़ जाएगा। और भाई जो आश्रमों में जाते हैं तो कबीर को भगवान मान लेते हैं, रोहतक में जाते हैं तो परशुराम को भगवान मान लेते हैं। तो बताओ सतगुरु ऐसी आत्माओं के लिए काल से कैसे लड़ेगा? अरे क्या मतलब था हमारा उस रैली में जाने का? वो सतलोक वाली गलती बार बार आत्मा यहां कर रही है। सतलोक में काल तपस्या कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके। हम मूर्ख वहां चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने चले गए देखने के लिए। क्या मिलता हमें वहां पर? क्या मिला? क्या मिलने वाला था? परमात्मा ने सारे ठाठ बाट कर रखे थे, लेकिन फिर भी हम उस काल के पीछे चले गए उसको देखने के लिए। वही गलती आज हम यहां कर रहे हैं। उस गलती की सजा तो गंदे लोक में आके भुगत रहे हैं। और आज सतगुरु इतना समझा रहा है, बार बार हमारी पिछली गलतियां याद दिला रहा है कि बच्चों, तुम्हारी सतलोक से नो एंट्री हो रखी है। वापस अगर एंट्री करवानी है तो मेरे प्रत्येक वचन पे चलना पड़ेगा। लेकिन काल ने फिर से कर्म फुड़वाने के लिए उल्टा खेल खेल दिया। अब बताओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, समाज को खुश करने के लिए रोहतक में परशुराम की जयंती मनाने आ रहा था। हम भक्तों का वहां क्या लेना देना था भैया? मुख्यमंत्री तो दिन में कोई 5 प्रोग्राम करता है, ऐसा हमारा क्या लेना देना? राजा लोग अपना काम करेंगे, भगत लोग अपनी भक्ति करते। जगत वाले लोग वहां इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो परशुराम को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन तुम सतलोक आश्रम वालों कौवे की तरह गोबर खाने के लिए क्यों पहुंच गए वहां पर? ना तो तुम्हारा राजनीति से कोई लेना देना, ना परशुराम तुम्हारा भगवान है, ना तुमने उसकी जयंती मनानी होती है। फिर तुम क्यों अपना अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करने के लिए वहां पहुंच गए? ऐसे ये काल रोड़ मारता है, ऐसे ये काल मर्यादा तुड़वाता है।
तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रमों से जुड़ी हुई परमात्मा की प्यारी प्यारी संगत का। काल किस प्रकार से ठग रहा है और कोई माई का लाल आवाज नहीं उठा रहा। इनको तो बड़ा आनंद आता है, संगत को तो ऐसी जगहों पर बड़ा आनंद आता है मौज मस्ती करने में। जैसे कोई पिकनिक के लिए बाहर जाता है ना, ऐसे इनको आनंद आता है इन रैलियों में, इन जयंतियों में, कि आज तो बढ़िया टाइम पास हुआ। अरे आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी, आज तो मुख्यमंत्री की बातें सुनते रहे, अच्छा हुआ, आज तो रमेणी भी नहीं करनी पड़ी। अब बताओ उस भीड़ में कैसे तो इन्होंने मंत्र जाप किए होंगे, कैसे इन्होंने रमेणी करी होगी और कैसे कोई ज्ञान की बात करी होगी। उस रैली में सुनेगा कोई इनकी ज्ञान चर्चा? अरे 700 बसें भेजी थी भाई, 700 बसें हरियाणा सरकार ने, और हजारों भगत भेजे तुमने। आश्रम वालों कम से कम आधा घंटे तुम भी मंच पे खड़े होकर संत रामपाल जी की महिमा करते और कहते मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी हमारे गुरु जी का भी प्रचार होना चाहिए। हमने आपकी 700 बसों को भरा भक्तों से, अन्यथा ये समाज वाले नहीं आए आपका भाषण सुनने, ये मंदबुद्धि भगत लाए हम पकड़ पकड़ के। कम से कम 10-15 मिनट हमें हमारी गुरुजी का भी तो जयकारा लगाने दो। एक माई का लाल कोई कोऑर्डिनेटर या गुरुजी का लड़का या गुरुजी का भाई जो इस षड्यंत्र का मुख्य हिस्सा है, एक भी माई का लाल 2 मिनट भी मंच पे चढ़कर संत रामपाल जी का जयकारा लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर किस लिए ले गए थे संगत को वहां पर? अरे बारात किस लिए ले गए थे वहां? भिकमंगों की। ये हाल है भाई और बहनों, कैसे क्या बचाव होगा इनका? ये भगत हैं, कहते हैं हम भगत हैं, हम ये भगत हैं। ये तो महाभारत की गांधारी से भी गए गुजरे हैं। वो तो इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी। अरे हमारी आंखों पे बंधी हुई अज्ञानता की काली पट्टी तो गुरुजी ने 30 साल से सत्संग सुन सुन के उतारी है। उसके बावजूद भी तुम देख नहीं पा रहे काल तुम्हारे साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। तुम क्यों जुड़े सतगुरु रामपाल जी से? और बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे बाबा संत महात्मा हैं, अरे उनसे नाम दीक्षा ले लेते अगर ये कुक्रम करने थे तो तुम्हें। अगर ये वेश्या भक्ति करनी है, कभी कबीर को भगवान तो कभी परशुराम को भगवान, अगर ये वेश्या भक्ति करनी थी तो संत रामपाल जी के शरण में आने की क्या जरूरत थी? ये 2 नंबर के काम, ये उल्टे सीधे काम, ये वेश्या भक्ति, ये व्यभिचारणी भक्ति, ये तो हम संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले ना कर रहे थे, और उनकी शरण में आने के बाद भी यही कुक्रम, तो क्या होगा फिर? तो आप भाई बहनों की आंखों के सामने है सारा काला चिट्ठा।